कहाँ से आए? वैसे माय सन अभी मैं क्रिकेट अकेडमी अभी ओनली क्रिकेट अकेडमी देयर ओनली दुनिया में Yes, yes, yes. हाँ, हाँ। Yeah. Even this is our location also Bunyangaon. So, but you also been in teaching profession earlier. earlier before our marriage she was in RMC last in Community College Okay. senior teacher one Yeah. we got married in 2000 You said about 10,000 students have been trained in joint armed forces. So you run courses for the land entry. CBSC, AFCAT, OTA, What is AFCAT? Air Force Common Entrance Test, and OTA, For the girls. yeah, girls, and all recruitment entries. All? All entries. All entries. I mean other than defense. All defense. No, only for defense and marching. In defense also commission rank and as well as other defense. Other exams. So friends, I'm very happy to see you all donating blood. Young blood of the nation. So donate. All the best. के साथ सभी कैसा होना समझते हैं। जैसे कि एक डूम डिफेंस एकेडमी की दिवाली के दिए जलेंगे, दिवाली के दिए जलेंगे, नहीं किसी से कोई जलन करे। देश के हित के लिए जिस माँ ने अपने सपूत दिए, देश के हित के लिए जिस माँ ने अपने सपूत दिए, आओ मिलकर उनको नमन करें। की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेरे। अगर हम जितना भी कहें उतना कम है। हेलो, सुख समृद्धि चाहिए, दिवाली में सुख समृद्धि चाहिए। किसी को नहीं है जुल्म करने का अधिकार। देश के हर दुश्मन का सर धड़ से अलग करने को भारत की सेना है तैयार। कैंडल देना, कैंडल देना। आज एक जो कोई उनके सम्मान में किया जा रहा है, जो हमारी डूम डिफेंस एकेडमी की परंपरा रही है। इन शहीदों की याद में कहना चाहूंगा, दीपावली के इस पावन पर्व पर अंधकार को दूर कर प्रकाश करें। बाहुबली है सेना का हर जवान, बाहुबली है सेना का हर जवान, जो आतंकियों का सर्वनाश करे। हमारे स्टूडेंट्स डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर एक जोश की भावना होगी अपने शहीदों के प्रति कुछ करने के लिए, कुछ मर मिटने के लिए। इन शहीदों की याद में कहना चाहूंगा, ये भारत की दिवाली है। शहीदों के नाम देश के बाहर व अंदर बैठे दुश्मनों को देश के बाहर भारत एक नया बनाना है। ले रहे हैं सामान्य जो रेस्ट ऑफ ऑनर्स है उनको तुलसी का पौधा सम्मान के रूप में देंगे। जनरल रिटायर मान साहब,
मैं गुजारिश करूंगा कर्नल रिटायर्ड डॉक्टर रोहित दुर्गा, मेडिकल ऑफिसर्स दून डिफेंस एकेडमी, कमांडर आकाश सोमा, एक्स स्टूडेंट ऑफ डीडीए। Hope you'll be enjoying. और मैं अभी हैंडिंग ओवर माइक टू प्रोफेसर गिरिराज गुप्ता। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपकी मीठी मीठी आवाज़ से दिल खुश हो गया। ओहो। मैं माननीय डायरेक्टर सर से इस कार्यक्रम को शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद सर। गदगद कंठ से वंदन करता हूँ, गदगद कंठ से वंदन करता हूँ, चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ, परम पिता परमात्मा की करके वंदना, हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ, हृदय से सबका अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सम्मानित गणमान्य लोग, दून डिफेंस एकेडमी के संचालक डायरेक्टर सर, डिप्टी डायरेक्टर मैम, मेरे सभी साथी, स्टाफ व देश के भविष्य प्यारे बच्चों का मैं डॉक्टर गिरिराज गुप्ता दीपावली की इस पूर्व संध्या पर तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं। दीपावली दीपों का त्योहार, रोशनी का त्योहार, खुशियों का त्योहार, लेकिन कहीं मेरे दिल में वो पल अभी भी जीवित है जो इसी वर्ष मई, जून, जुलाई कोरोना की दूसरी लहर कई लोगों के घरों के चिराग बुझ गए, परिवार के परिवार चले गए, कहीं ना कहीं उनके घरों में शायद दिवाली ना मने। जो बच्चे देश पर शहीद होते हैं उनके घरों के चिराग ना जले। आओ परम पिता परमात्मा से, ईश्वर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, उन सब के घरों में एक विश्वास का, एक उम्मीद का दीवा कभी बुझने मत देना। उनके घरों में एक विश्वास का, एक उम्मीद का दीवा कभी बुझने मत देना। एक विशेष बात, मैं और दून डिफेंस एकेडमी के जो भी छात्र छात्राएं आपके सामने यहाँ प्रस्तुति देंगे, हम मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि मास्क लगाकर प्रस्तुति देना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे। हम बहुत ही कड़ाई से सरकार के नियमों का, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज का पालन बहुत ही अनुशासन से कर रहे हैं। आज देश में लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन का लाभ ले चुके हैं। हम सब ने भी यहाँ पर लगभग दोनों डोज लगा रखी है। दून डिफेंस एकेडमी ने भी इस सरकार के महाअभियान वैक्सीन में निःशुल्क कैंप लगाकर हजारों बच्चों के वैक्सीन लगाकर बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए मैं सर को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मंच पर बुलाता हूं मैं आपके बीच में आप ही के डीडीए के स्टूडेंट्स के द्वारा ये प्रोग्राम है। A very marvelous
fabulous good evening to everyone assembled here. This is Bhavna Chaudhary. And I am Akash. We both take the privilege of comparing this event in June Defense Academy to face celebration of Diwali, and it's our pleasure to welcome you all to this wonderful program. हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरी ओर से जय हिंद और आने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते ही है, हमारी ओर से यह दीपावली शहीदों के नाम है और मैं आज चंद शब्दों में एक सैनिक का सफर लेकर आया हूं। जब एक सैनिक सफर अपना शुरू करता है तो ज्यादा समय ना लेते हुए शब्दों पर गौर करना। तो एक सैनिक बोलता है कि मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूं और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं। और अब जंग का समय आता है और एक सैनिक अपने अंदर के डर से बोलता है कि मुझे नहीं मालूम डर किसको कहते हैं, मैं मौत को मौत के बगैर छूकर आया हूं और मौत को मौत के बगैर छूकर आया हूं और हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपने मां के पैर छूकर आया हूं। और अब वह पल आता है जब एक सैनिक अपना बलिदान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है। और सुनना तब एक सैनिक क्या बोलता है कि जितना भी लहू था तन में मेरे, बहा दिया वतन के वास्ते, एक भी कतरा ना रहने दिया तन के वास्ते। आती तो है मौत सभी को और मरते हैं सभी लोग, मगर मौत वही जो आए वतन के वास्ते, वतन के वास्ते। और अब अंतिम समय आता है जब सैनिक आखिरी बार अपने घर लौटता है और अंतिम मौका होता है अपने घर वालों को अलविदा कहने का। तब भी उसके अंदर का सैनिक चुप नहीं बैठता और गौर करना तब क्या कहता है कि घर वापिस आया हूं फिर से, लिपटा तिरंगा खूबसूरत है, बुला लेना मुझे फिर से माँ, अगर लगे कभी जरूरत है, अगर लगे कभी जरूरत है। और अंतिम शब्द मेरी ओर से इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को विराम देना चाहूंगा। इसे आप मेरा संदेश भी मान सकते हैं कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। शहीदों ने लहू देकर सींचा है इस तिरंगे को, बस इस तिरंगे को अपने दिलों में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। तुझे
है व्हाट्सअप क्या बोल रहे बंदे मालूम है ना मच जाएंगे इसको नहीं आज तो उसको भी सिखाएंगे नहीं मालूम है तो सुन मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा देवी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा शादी करने वाले कल्लू बन जाऊंगा मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा बचाएंगे हाँ समय बाद लड़की पकाना गाड़ी और दारू नहीं दिखाना लड़की तरीका है प्यार दिखाने का जेब में कौड़ी मैं तेरे पे दीवाना तू हाई फाई लेकिन मैं फोकट के वाईफाई पे बैठा हूँ नाम तो बता मैं डालू मड़िया फिर एम से पिया करे बात साथ साथ थाली कर रात 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 बहुत तू लटका के झटका के चलती है भटका के ध्यान मेरा तेरे इस चलने पे मैंने कुछ लिखा है पब्लिक को दे दूंगा ध्यान तेरा ओ मैडम जी मैं तेरा भाई नहीं धीरे चल आगे कोई भाई नहीं है बस इतना ही बोलूँ का दिखती है माशाल्लाह चलती है इसमें दोहराई नहीं है क्या मामा बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा वहां पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए मैं उस पे बात करना चाहता हूं सुनिएगा कि सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया नन्हे तो निहालों की लंगोटियां चली गई सुख भरपूर गया मांग का सिंदूर गया नन्हे तो निहालों की लंगोटियां चली गई बाप की दवाई गई भाई की पढ़ाई गई छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई एक ऐसा विस्फोट हुआ जिस्म का पता ही नहीं पूरे ही शरीर की तो बोटियां चली गई अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई भारत देश भाइयों थोड़ा समर्थन कीजिए
मैं आपका जो समझता हूं, मगर थोड़ा मेरा सहयोग दीजिए, थोड़ा मुझे बोलने का मौका दीजिए कि अभिनंदन साहब की वापसी ये एक वैश्विक निर्णय था। पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत की एक बेहतरीन छवि हमने बालाकोट किया, उरी किया। एक भारत की जो अच्छी क्षमताएं हैं आने वाली पंक्तियों से आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भारत एक अखंड राष्ट्र है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सब भारत की ताकत है। हम पर कोई आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। अरे दुनिया को एहसास कराया हम निर्णय ले सकते हैं। हम भी अब पत्थर का उत्तर गोली से दे सकते हैं। हमने वक्त बदलना सीखा, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराया 56 इंची सीने का। यहां पे ज्यादातर लोग सीडीएस, एनडीए, इन सब में हिस्ट्री कॉमन है। तो देश के बंटवारे के टाइम जो रिश्ते हैं गांधी जी और जिन्ना के बीच की जो पूरी फिलॉसफी है, मैं आपको सामने 2 पंक्तियों के माध्यम से रखना चाहता हूं कि मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर अवकाश नहीं। जिन्ना ने जो भी गांधी जी से मांगा सम्मान दिया, भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया, लेकिन चंद महीनों में ही तुम औकात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। मैं बात करना चाहता हूं 1999 की कारगिल युद्ध में। जो कारगिल के साथ क्या हुआ आप सुनिएगा आने वाली पंक्तियों में कि जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, जो घुसपैठी मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी मुट्ठी में बारूद छिपा कर लाए थे। वे मंसूबे बांध रहे थे, वे कारगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत मां के मानचित्र से काटेंगे। जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी। जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनके तोपों के कोनों से घायल मां का भाग हुआ, उनको क्षमादान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको जिंदा वापस घर से जाने कैसे दिया गया। अरे बिना समर्पण छोड़ दिया है मनमानी शैतानी को, राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी को। कि सेना मरमर कर पाती है, दिल्ली सबको देती है और शहीदों के लोगों को स्याही से धो देती है। मैं कायर इस राजनीति से बचपन से घबराता हूं, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूं। मैंने आज तक देवता नहीं देखे, हमारे आराध्य हैं श्री राम श्री कृष्ण, मैंने आज तक देवता नहीं देखे, मगर मैंने वो रक्षक देवता जरूर देखे हैं जो हमारी सीमा पर 24 घंटे खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं। भारत की यहाँ पे बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करने वाले हैं। मैं क्षमता बताना चाहता हूं कि क्षमता क्या है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, कि दिल्ली केवल मोहलत दे दे 2 दिन की तैयारी की, दिल्ली केवल मोहलत दे दे 2 दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। मैं कानपुर का रहने वाला हूं। मेरी दादी जी अक्सर ये चलते फिरते बूढ़े लोग ज्यादा बोलते हैं, ताना टाइप से देते हैं, 100 सोनार की 1 लोहार की। मैं इससे जोड़ना चाहता हूं कि हम लोग 100 सोनार की 1 लोहार को कैसे तब्दील कर सकते हैं, जरा सुनिएगा। कि दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, शिमला समझौते पे खींचे मानचित्र को फाड़ दिया, बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा नाम चुका, कस्मे वादे प्यार मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका। तो तुम भी 2 धातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। मेरा समय हो रहा है तो मैं समापन कर रहा हूं, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। अब इन पंक्तियों में मैं पूरा आपका जोश चाहता हूं, पूरा जोश उमड़ के आना चाहिए। ये उन शहीदों के लिए पंक्तियां हैं। मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से,
जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उनकी गाथा लिखने को अंबर भी कम पड़ जाता है। जिनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पलकों सागर की लहरों का गर्जन थम जाता है, उस सैनिक के सबका दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों की मंदिर की मूर्ति जैसा होता है। आप सभी को बाय नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी संस्कार में नहीं है। मैं भाई क्लोज करता हूं, बस एक सेकंड क्लोज कर रहा हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक पंक्ति के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं कि धड़कते हुए दिलों के फसाने बहुत हैं, धड़कते हुए दिलों के फसाने बहुत हैं, जीते हुए मनुष्य की कामनाएं बहुत हैं। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग ऐसे ही मुस्कुराते रहे क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। पुनः आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, भाई सम्राट के लिए एक बार पुनः तालियां हो जाएं। वैसे आप इतने मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कुछ तो राज है। मेरे मन में ना कुछ पंक्तियां आ रही हैं। बोलो। आप मुस्कुराते भी खूब हो, फिर आप शर्माते भी खूब हो। वाह 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 वाह। आप मुस्कुराते भी खूब हो, फिर आप शर्माते भी खूब हो। दिल तो चाहता है कि आपको दावत पर बुलाऊं, मगर सुना है आप खाते भी बहुत हो। वाह 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 वाह। तेरे घुटनों का सरदारी है, मक्खन मलाई, पंजाबी तड़काती दाल फ्राई, तुहानू दिवाली दे लख लख बधाई। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। हर नजर के ऊटी, हर जुबा के ऊटी, कमाल है कमाल है कमाल है कमाल है। हर नजर के ऊटी, हर जुबा के ऊटी, कमाल है कमाल है। आखिर कहे भी क्यों ना, क्योंकि इनकी आवाज तो बेमिसाल है। इसी के साथ अगले परफॉर्मेंस को मैं अच्छा बुलाना चाहता हूँ। रुक जाओ दिल दीवाने, तो मैं जरा, लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा। हाँ रुक जाओ दिल दीवाने,
पूछो तो मैं जरा, हाँ लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो तुझे मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाना, पूछो तो मैं जरा। देखे वो इधर हंस के बेखबर के दिल हम खड़े हैं होठों पे गड़े, उसकी है मगर होठ पे शिकवे बड़े हैं, बात बन जाए तो मैं बात छेड़ूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, अरे पूछो तो मैं जरा, लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा, शर्मा वो गई घबरा वो गई, मैंने जो उसको पुकारा ये दिल ले लिया उसने कर दिया, आंखों में इशारा, जान भी जाए तो गम ना करूं मैं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा, हाँ लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, हर महफिल में हंसी तू ही तो नहीं, रूठ तू इसलिए अकेली, जिस पे यूं फिदा ये दिल हो गया, वो तो है तेरी ही सहेली, मान लो चाहे तो बाहों में ले लूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा, लड़की है या जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा। ताल से ताल मिला. Now DDA Charming Star is here to present adorable dance in front of you guys. और जुम्मे की रात है
मेरा झूठा उठा के लाया यार वे चौकी था पहली के बाजार में मैं तो ठुमका लगा के शर्मा गई बोली घूमकर बताने के मैं आ गई मुझको लुचा के नाच ले आजा नाच ले मेरे यार तू नाच ले झनक झनक झनका नाच ले मेरे यार तू नाच ले अब तो लुटा है बाजार सबको बुला के नाच ले आजा नाच ले मेरे यार तू नाच ले झनक झनक झनका सबसे बड़ा है प्रेम जगत में प्रेम सदा कुछ पूजा प्रेम स्वयं ईश्वर का रूप है प्रेम ही सच्ची पूजा प्रेम ही सच्ची पूजा प्रेम का प्याला पी ले जो भी प्रेम रूप हो जाए भूले निज प्रियतम के रंग में सुध बुध सब खो जाए सदा से निर्मल जैसे बहती नदी की धारा प्रेम की पावनता के आगे नतमस्तक जग सारा नतमस्तक जग सारा नतमस्तक जग सारा Very amazing. कौन सुनता है वो? मेरा नाम मृत्युंजय चौहान, स्टेज नेम मैट जयदी। मैं अपना यहाँ पे एक अपने खुद का गाना जो मैंने अराउंड एक हफ्ते में बनाया सब कुछ किया वो आपके सामने लाना चाह रहा हूँ। तो या ये सबूत है मेरा कलम, सबूत है चीज का मैट जयदी इन द हाउस। मेरा कलम जैसे मरहम, मेरा कलम जैसे कलाम, हर बार में अग्नि मिसाल मैंने हर वर्ड फर्ज है फिर भी ये चिल्ला करे लाख दुश्मन करे बैक पैक ये है मैंने ये अपने थोड़े ब्लैक अब ना इनका कोई कम बैक ना नो शुड बैक ओनली अटैक बुने स्टैक का हैक पर दैट्स ओनली रैप सुना तेरे कंटेंट रैप। हाँ मैं चीप त्रिकूट जैसा कूल इरादे मजबूत जैसे मटूल इनकी ताबूत होगी इनका दूर इनके सबूत के करे कबूल। हाँ मेरी वोकैबुलरी लगे डिक्शनरी वैसे ये सारे बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना हुआ कभी वेरी लाइक हेरेडिटरी बट
बीट के ऊपर में जैसे हो ये मिशनरी बीट के भी में हर बार सिक्किया पे मार कॉपी करे मेरी वाइफ जैसे मैं हूँ लील मार्क और बेटे मैं बूम मार्शल जैसे नाम मेरा मैदर बट ब्रदर यू कॉल मी ए वेदर क्योंकि हमारी ना तो फाइट लगे ये सारे राइट जैसे अमूल राइट और बेटे ये स्लो डाइट फिर भी जो बोले उसे बोलने दो क्या बनता है फर्क इनके हिप हॉप में बस झड़क और मेरी जिंदगी डिसलाइक नहीं लाइक सड़क या ये रैप कॉपी किया नहीं मैंने जैसे धड़क दे बोले दो एस बी एस टी बट इनकी रूट्स है मेरे हाथ में इनका कैरियर जैसे कैरियर ये मालिया जैसे फरारिक रात में बेटे वजन है यहाँ पे हर एक बात में यार वजन है हर एक बात में पर आई डोंट टेक अ शिट यू धर्म के काशी बनते खुद को शागुर असलियत में ये बिना हाथ के ठाकुर और फर्क है इनमें और मेरे में इधर उधर वॉइस जय करोड़ भाइयों आप सभी को एक बात बता दूं जो ये रैप भाई के द्वारा लिखी हुई है वो उनके खुद के द्वारा लिखी हुई है। हाइप बने बसे मेरी हाइप बने बेजल रे मुझसे मेरी कलम उनके नाइट बने नाइट व्यूज अभी थोड़ी बुराई करे बटे हंसी के समय मेरी क्रॉस फिट एक बस साइन करे ये मैंने चाहते को वाइन करे इनकी राइट व्यूज से डिफाइन करे स्टेज को डिफाइन करे कभी रात में तो साइड कभी अंडरस्टैंड करे कभी ऐसा सिक बन करे लेकिन हम इग्नोर नहीं करते हमेशा डिबेट करे कभी ना क्रिएट करे सारे लोग गेट करे कभी नहीं बैलेंस के लिए प्रोपोगेट करे चल या तो लास्ट बार मैं अपने वन ऑफ माय फेवरेट रैपर जिनकी वजह से मुझे मोटिवेशन आती है लगा रहा है बताना जो मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगा एट द एंड। वक्त बदलता है यू जस्ट गॉटा डू यू खुद सबका है मत होना उदास तू तेज नहीं ज्यादा भाग बेटा ये मैराथन है रेस नहीं समझा बात मैं राइम में एडवाइस दे रहा लाइफ इज चेंजिंग डिग्री नहीं थी डेडिकेशन से लाइफ चेंजिंग डिग्री नहीं थी जो चीजें वो अब है नजर में मेरा क्या बनता म्यूजिक छोड़ देता अगर मैं बांट दूं तो भी बचे मुझे 7 फिगर्स मुझे लाइनें कराती है कि गोल्ड डिगर्स सोना मुझ पे हराम एंड सो एज लिकर मैं तेरी तरह एक इंसान हूँ जिगर मैंने टाइम लगाया कोई नहीं बोला मुझे लगा रहा पर मैंने खुद से बोला थैंक यू। भाई की प्रस्तुति देखकर कुछ लाइनें मुझे याद आती हैं मैं आप सभी के सामने उनको लाइनों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मायूस मत होना जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है मायूस मत होना जिंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद अगर दिल में हो आग अगर हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है कलाम बन सकता है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। चौधरी रैंडी सोने की घर चौंदड़ी जयपुर ते मंगवाई रैंडी सोने की घर आई गले में घंटी घेर के टोकरी चांदी की आठाई रूप कति निखरा पाटिया जिक्र बहू की मार की काली दमन नीचे पैरी जुती बन की देखो चीज कसती यगज बड़ पानी ले चाली 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 नो लखे न फैल करे तेरे माथे आ टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फीका नो लखे न फैल करे तेरे माथे आ टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फीका चांद का टुकड़ा बरड़ का मुखड़ा का सुती गाला पहलाली दमन नीचे पैरी जुती बन की देखो चीज कसती यगज बड़ पानी ले चाली यगज बड़ पानी ले चाली यगज बड़ पानी ले चाली यगज बड़ पानी ले चाली
प्यार के गीत सदा सुने मैं आया कृपया आप सभी से एक बार पुनः गुजारिश है, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। अगली प्रस्तुति का जो आप सभी के सामने एक कथक डांस प्रस्तुत करने जा रही हैं बहन प्रियंका।
performance, guys. अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करने से पहले कुछ शब्द मैं उस प्रस्तुति के ऊपर बोलना चाहता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। इसी हौसले को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं भाई विजय ठाकुर। मैं कृपया आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए विजय ठाकुर जी का। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें। आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, सूरज फिर भी उगता है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, वंदन और अभिनंदन। मेरा नाम विजय गहरवार है और मैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। आज यहाँ पे आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज का दिन मेरे लिए इतिहास का दिन दून डिफेंस एकेडमी के साथ होगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है मेरा नाम, अब इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। After seeing the performance of all the students, I felt really happy and I congratulate all the participants. So, ये देखकर मुझे लगा कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है। पर अगर मेहनत दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट और टीचर्स के जैसी हो, इतिहास बनाती है। ना दौलत पे नाच करते हैं, ना शौहरत पे नाच करते हैं। भगवान ने सर जमीन हिंदुस्तान में पैदा किया है, इसलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाच करते हैं। So finally, I pay my gratitude to the entire staff Doon Defense Academy and special thanks to the director sir for giving me wonderful opportunity. ऊपर वाले की आशीर्वाद के साथ और संदीप सर के प्यार के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ कहना चाहूंगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। एक बार जोरदार तालियां डून डिफेंस एकेडमी के टीचर्स के लिए। धन्यवाद डून डिफेंस एकेडमी इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। Chum 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 chum
अरे हटा, चल अपना बजा। अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दो हमको बेमिसाल बेमिसाल बेमिसाल। सॉरी, मेरी गुस्ताखी को माफ़ कीजिएगा। मेरा भी सपना था कि मैं डीडीए के सामने कुछ बोलूं, पर लेकिन थोड़ा मुझे वक्त तो था, पर लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित था। मुझे पता नहीं था कि इस ओकेज़न पर हम सबको मौका मिलेगा। मेरा सपना अधूरा रह जाता, इसलिए मैं आज बोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सबसे पहले मैं अपने तहे दिल से अपने विद्यालय, अपने कोचिंग के सभी टीचर, स्टूडेंट सबका मैं इस्तेकबाल करता हूँ। और मैं एक कवि हैं, मतलब एक शायर हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ आपके लिए, स्पेशली डायरेक्टर सर के लिए, सबके लिए चुरा के लाया हूँ। और मैं उन चुराई हुई चीज़ों को, उन चुराई हुई कुछ पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आतंकवाद अलगाववाद से कभी नहीं डिग सकता मैं, आतंकवाद अलगाववाद से कभी नहीं डिग सकता मैं, कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं, कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं सैनिक के साथ रहूंगा। अरे मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान की खातिर खुददारी से अदा हुआ। अरे लाखों सोल बिछा दो कद में, एक कदम भी नहीं रुकेगा। अरे घर घर आग लगा दो चाहे, एक शीश भी नहीं झुकेगा। अरे कितने दीप बुझाओगे तुम, अरे कितने दीप बुझाओगे तुम, नित्य नया भी फैलेगा। अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर, उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर लंका दहन शुरू होगा। उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर लंका दहन शुरू होगा। तारों में ताप की ताकत से फिर भारत विश्व शुरू होगा, फिर भारत विश्व शुरू होगा। थैंक यू। पर लेकिन जाते जाते एक शब्द बोलूंगा कि यार कभी कभी हक मिलता नहीं है, हक को छीनना भी पड़ता है, तो आज मैंने छीना, मुझे माफ कीजिएगा। एक कार्यक्रम प्रस्तुत होने से पहले मैं अपनी प्रस्तुति आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आने बाने ताने आके जाने का हो जाने, आज एक धनुष के वाड़ पे उतार दो।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान आगे जाने का उदान, आज एक धनुष के वाड़ पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, मन करे सो प्राण कर, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। जिसकी पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। एक दोस्त दोस्त के लिए क्या होता है, शायद खुदा से भी बढ़कर होता है। एक दोस्त दोस्त के लिए क्या होता है, शायद खुदा से भी बढ़कर होता है। क्योंकि राधा तो रोती है कृष्ण के लिए, लेकिन किस सुदामा के लिए रोता है, किस सुदामा के लिए रोता है। गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो। आप सभी के सामने प्रस्तुत है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलना
सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है 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 न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है हाँ खुशी का समा सुदामा और कृष्ण की ऐसी प्रतिभा देखकर जो भावों से गदगद हो जाता है, गदगद हो जाता है। जैसा कि जो बच्चों को हमने देखा, यू हैव एंजॉयड अ लॉट। और एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी हमारे बीच दून डिफेंस एकेडमी के एसएसबी रिकमेंडेड स्टूडेंट्स जो कि हमारे बैच नंबर 10 में रिकमेंड हुए थे NDA 147 कोर्स, वो स्टूडेंट हमारे बीच में हैं स्पर्श बर्थवाल। और मैं गेस्ट ऑफ ऑनर्स मेजर जनरल जय कौशिक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे बच्चे आइए सर, दिस इज रिसेंटली रिकमेंडेड स्टूडेंट्स। स्पर्श बर्थवाल पौड़ी गढ़वाल से हैं और यहाँ रिसेंटली रिकमेंडेड हुए हैं NDA 147 कोर्स के लिए। ये बहुत गर्व की बात है दून डिफेंस एकेडमी के लिए। इसी तरह से कई बच्चों को बधाई एवं शुभकामनाएं। कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, कमजोर तब रुकते हैं जब थक जाते हैं, विजेता तब रुकते हैं जब जीत जाते हैं। विचारों का व्यक्तित्व और संघर्ष का अस्तित्व लिए बड़ी ही खूबसूरती के साथ जिन्होंने कई रचनाएं की हैं, युवा जन को सुंदर सा भविष्य की निगाहें दी हैं, सेवा भाव रखा है, देवभूमि से जुड़ाव रखा है, जिनकी पहचान देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी माननीय है। आप संदीप गुप्ता हर रूप में सम्मानीय हैं। जब एक व्यक्ति गिरने, उठने और चलने के लिए तैयार होता है तभी वह संघर्ष का सही मायनों में जान पाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। कुछ ऐसी ही तैयारी के साथ आगे बढ़े संदीप गुप्ता। भले ही कई कठिनाइयों से उनकी मुलाकात हुई हो, मगर कुछ सीखने करने के जज्बे के साथ आज वह अपनी मेहनत से कमाए मुकाम पर खड़े हैं और कई छात्रों की प्रेरणा बन गए हैं। आज से 16 वर्ष पहले एक छोटी सी क्लासरूम के साथ सुभाष रोड से शुरू किया यह सफ़र भले ही आसान ना रहा हो, लेकिन संदीप गुप्ता की काबिल मेहनत और सोच ने आज कई युवाओं को तराश दिया है।
दून डिफेंस एकेडमी में एनडीए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का सेपरेट बैच, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इंग्लिश मीडियम अलग, हिंदी मीडियम अलग, सारे ही क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, हाई टेक्नोलॉजी जैसे कि आज की डिमांड है उससे जुड़े हुए, इंडियन नेवी AASSR, मर्चेंट नेवी, MNS, CDSC और SSB का परीक्षण देश के उच्च शिक्षितों द्वारा दिया जा रहा है। 10 साल और ज़्यादा शिद्दत से आगे बढ़ते हुए और खुशियों की सौगात देने के इसी सिलसिले में दून डिफेंस एकेडमी की स्वर्ण पुस्तिका में इस वर्ष एक अध्याय और जुड़ गया है। प्रथम पद फाउंडेशंस कोर्स। यह कोर्स उन छात्रों के लिए होगा जो छात्र इस वर्ष देश के किसी भी कोने में 10th क्लास से CBSE बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। यह कोर्स उन छात्रों के लिए जो इस वर्ष 10th क्लास में देश के किसी भी कोने में CBSE बोर्ड से मतलब 2022 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करेंगे। 11th, 12th और उनके सपनों को पूरा करने के लिए दून डिफेंस एकेडमी एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 इंजन उसमें लगा देंगे। पढ़ाई तो होती है, ध्यान से सुनिए। डिजिटल बोर्ड हैं जिसमें हम हाई टेक्नोलॉजी, जिसमें आप कोई भी चीज़ बहुत इजीली मेथड से हम ग्राफ, सर्कल, देश के कोई भी हमें हिस्ट्री समझानी हो, ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ दून डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग का भी एक प्लेटफॉर्म दून डिफेंस एकेडमी के चैनल के ऊपर, जो एक डायमंड चैनल होता है टेलीग्राम का, उसके ऊपर उनको फ्री इन कॉस्ट यानी कि एक इंजन ऑफलाइन, दूसरा इंजन हाई टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज जिससे बच्चे को बेनिफिट्स मिलता है, तीसरा इंजन ऑनलाइन फ्री क्लासेस, अगर वो किसी भी कारणवश वो क्लास नहीं देख सकता तो ऑनलाइन के ऊपर वो उस क्लास को देख सकता है। इसके अलावा हर सैटरडे ऑफलाइन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, टेस्ट सीरीज और आपके बीच में एक सुंदर सी ऐसी प्रस्तुतियाँ जिससे कि बच्चे का मोटिवेशन भी बढ़ता है। आज देहरादून में स्थापित दून डिफेंस एकेडमी भी इन वादियों में चार चांद लगा रहा है। शिक्षा क्षेत्र से लेकर सेवा धर्म तक संदीप गुप्ता इनमें कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहे हैं। अपनी जन्मभूमि को ही उन्होंने अपना कर्म समर्पित कर दिया। इससे बड़ी खूबसूरती की बात और क्या हो सकती है। काश खुशियों की कोई दुकान होती, काश खुशियों की कोई दुकान होती और उस दुकान की पहचान मुझे होती तो खरीद लाता मैं सारी खुशियां संदीप गुप्ता जी के लिए, भले ही उसकी कीमत मेरी जान होती। अभी अभी आपके सामने यहाँ पर आपने देखा कि आपके बीच में बड़े माननीय, गणमान्य और बड़े उच्च पदों के ऊपर बैठे हुए लोग हमारे बीच में, हमारे बड़ा सौभाग्य की बात है। और वो भी यहाँ पर आकर कुछ थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने मुख से हमें कुछ ना कुछ गा के कह कर हमारा मार्गदर्शन करके हमारे अंदर भी जोश भरें। कमांडर आकाश तोमर, कमांडर आकाश तोमर इज माय एक्स स्टूडेंट और अभी इंडियन नेवी में है। इससे ऑर्डर करूँगा, रिक्वेस्ट नहीं। आवाज आ रही है सबको? नहीं, ऐसा जोश नहीं चलेगा डीडी एकेडमी का। अभी सर ने जैसे बताया 10 साल पहले मैं भी आप जैसा ही था, वहीं बैठा हुआ था
और जब भी कोई आता था तो मैं सोचता था कि हाँ मुझे भी वैसे ही बनना है। ये हेयर कट, आर्मी व्हीकल, डिफेंस के गाड़ियों में लिखा रहता है ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो जब वो सामने से निकलती थी ना मैं सोचता था ये कौन है इसके अंदर, मुझे भी ऐसा ही बनना है। आई में जाता था तो आई में लगता था कि आई में वहाँ पे नेशनल फ्लैग को होस्ट करके देखता था तो अलग ही वो होती थी। तो ऐसे 3-4 इवेंट हो चुके हैं, मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबको देख के एंड ये चीज़ देख के कि देश का भविष्य या फिर देश की नेशनल सिक्योरिटी, सेफ गार्डिंग जो है वो किनके हाथों में आने वाली है। अगर यहाँ से एक बच्चा एसएसबी कर सकता है तो अगली बार सब बच्चे एसएसबी कर सकते हैं ना? कि या फिर ऐसा लग रहा है किसी को कि नहीं कर सकता कोई? अभी सब लोग पूछते हैं कि कैसे हुआ, कितनी मेहनत करी, सब सुन रहे हैं कि कुछ स्पेशल करा होगा, स्पेशल खाया होगा, किसी को ऐसा डाउट तो नहीं है? ओके, मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ग्रुप कैप्टन संगीता कटैत के फादर ने मेरे को ट्रेन करा था एसएसबी के लिए। एंड जब मैं अंडर ट्रेनिंग फेज में था तो मैम के घर एक बार मिलने गया था मैं, जब सब लेफ्टिनेंट था। तो इट इज़ अ वेरी बहुत ही क्लोज कम्युनिटी, स्मॉल कम्युनिटी बट अ वेरी फ्रेटर्निटी कम्युनिटी है हमारी। अभी मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं आर्म फोर्स का एक हिस्सा हूँ। हम लोग जब बाहर जाते हैं तो मेरी एक अलग सी पहचान है। पहले जब मैं ऐसा तो मुझे डर लगता था स्टेज में आने से कि कोई बुलाना नहीं, बल्कि अभी भी लगा था। अच्छा मैं सेकंड रो में बैठा हुआ था, किसी ने डांस तो नहीं बोला, डर तो अभी भी लगा था। लेकिन इट इज़ ऑल विद इन यू। अगर मैं सिंपल में कहूँ कि आपको कुछ भी करना है तो कोई कह सकता है कि क्या करना है। अगर आपको आर्म फोर्सेस में सिलेक्ट होना है तो क्या करना है? ऑनेस्ट रहो अपने आप से भी। सबसे पहले आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो सबसे ऑनेस्ट रहोगे। एसएसबी यही है। बाकी तो मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं। हमेशा आगे के लिए और हमेशा अपना जोश आप मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करके रखो। हमेशा हाई फ्लाई करो। कभी ये मत सोचना कि हमसे होगा नहीं, सबसे होगा, एक एक से होगा। एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करते चलो, वही है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही सुंदर विचारों से हमारे बीच के अंदर थे ये आकाश तोमर जी। धन्यवाद करता हूँ मैं आपको। ये शाम अपने अंतिम समाप्त पर पहुँच चुकी है और हमारे बीच में बहुत ही माननीय है, मेरे मुंह से बोलते हुए भी शब्द लड़खड़ा रहे हैं, उनका नाम मेजर जनरल रिटायर्ड जय कौशिक जी को मैं इनवाइट करूँगा। दोस्तों, पहले मैं सोच रहा था कि भाई मैं संदीप गुप्ता जी को फाउंडर और डायरेक्टर बोलूँगा डीडीए का, लेकिन जहाँ मैं देख रहा हूँ संदीप सर, तो संदीप सर आपको बहुत बहुत बधाई है। इतनी बड़ी एकेडमी आपने किया, इतने लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, आप सचमुच बधाई के पात्र हैं। सी प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स फॉर द डिफेंस फोर्सेस, इट्स ए नोबल कॉज बाय इटसेल्फ। दोस्तों, एक बात जरूर कहूँगा कि इतने खिले हुए चेहरे, इतना जोश, इतना जुनून, ऐसे लोग जब बॉर्डर में पहुंच जाएंगे तो दुश्मन क्या करेगा? बताइए। मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं, आप तैयार हैं? आप में से कौन से ऐसे यंग मैन या यंग लेडीज हैं जिनको ये आभास है, जिनको ये अवेयरनेस है कि कल इस देश की बागडोर आपके हाथ में होगी? बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी, इतने हाथ खड़े हुए हैं। लेकिन
इस देश की बागडोर संभालने के लिए, इस देश का प्रहरी बनने के लिए, इस देश का कर्णधार बनने के लिए आप क्या कर रहे हैं? कैरियर बिल्डिंग बहुत अच्छी बात है। अब अपना भविष्य देख रहे हैं, देश का भविष्य भी यूनिफॉर्म में जाके देखना चाहते हैं, लेकिन आप इस एक देश के नागरिक हैं, आप एक सोसाइटी के मेंबर हैं, आप एक परिवार के मेंबर हैं। तो इस तरह से आपसे हम जो बुजुर्ग हो रहे हैं, हम सब की नजरें आप पर टिकेंगी कि आप लोग इस देश को कैसे संभालें। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज वेरी इजी एंड इट इज ऑफ कोर्स अ गुड थिंग दैट यू आर परस्यूइंग योर करियर। बट फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक अच्छा देश का नागरिक बनना है। आपको अच्छा एक ह्यूमन बीइंग बनना है, और वो फैकल्टीज जो हैं आपने अपने आप में अपने को देखकर, अपने को सोचकर पैदा करनी है कि भाई सिर्फ मैंने वर्दी नहीं पहननी है, मेरे को देश दूसरी नज़रों से भी देखता है, मेरे को एक अच्छा नागरिक बनना है, मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है, मेरे को एक अच्छा सोल्जर बनना है, और मेरे को इस देश की बागडोर संभालनी। उस जिम्मेवारी से जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं जिम्मेवारी की तरफ जा रहा हूँ। मैं एक बात आपसे कहूँ, दो तीन आपको बातें बताता हूँ कि जो एक अच्छे इंसान के लिए, नागरिक के लिए ज़रूरी है, और एक अच्छे सोल्जर के लिए ज़रूरी है। आपको देश को लीड करना है, या आपको फौज को लीड करना है, आप IMA जाएंगे, आप NDA जाएंगे, या किसी और थ्रू जाएंगे, तो सबसे पहले आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसे फौज में कहा जाता है कि एन आर्मी ऑफ शीप्स। आप शीप समझते हैं? भेड़ों की एक फौज को अगर एक शेर लीड कर रहा है, इट कैन डिफीट ए आर्मी ऑफ लॉयज लेड बाय ए शीप। जो मोटिवेशन करने की ताकत है वो आप पे होनी चाहिए। आपके अंदर पावर ऑफ सेल्फ कन्विक्शन होना चाहिए। सर, इट्स माय मिस्टेक। जब तक आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं आएंगी, आप ट्रुप को लीड नहीं कर सकते। एक बात और बताना चाहूँगा कि जितना जोश आपके अंदर मैं देख रहा हूँ, आप सच मानिए, मेरे से सीनियर भी और बहुत सारे फौजी यहाँ बैठे हैं, हर रैंक के बैठे हैं। मैं करीब J&K, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर पंजाब, राजस्थान, सब बॉर्डर्स पर रहा हूँ। और ट्रुप्स जो बॉर्डर पर बैठे हैं, अब सामने एनिमी दिखाई दे रहा है, उनसे मुलाकात होती है। सच मानिए, उनका जोश भी आप जैसा है। वो भी, और ये जोश जो मैं बोल रहा हूँ वो सचमुच हमारे जवानों में है। यू गो टू द ऑफिसर क्लास, योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, योर कैरेक्टर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने जाके ट्रुप को लीड करना है। हर 2 दिन, 1 दिन छोड़ के अपने आप से बात कीजिए कि आज की दिन में मैंने क्या सीखा, क्या मैंने बोला, कि मैंने ठीक बोला, क्या जो मैंने जाना वो ठीक जाना। और दूसरी बात, एक संस्कृत का मैं श्लोक कहता हूँ, आना भद्रा कत्तो यंतु विश्वता। अब आप, मुझे पता है आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैंने ये क्यों कहा है, क्योंकि संस्कृत देवों की भाषा है, और वहाँ से जो बातें निकली हैं, ये जो श्लोक है ये टाइम टेस्टेड है। जनरेशन टू जनरेशन ये श्लोक हमारे इस्तेमाल होते रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि भाई अच्छे विचार, अच्छा ख्याल, अच्छे आचरण, अच्छी सोच,
जिधर से भी आती है आने दो और अपने कैरेक्टर और अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करो। मैं उन लोगों को बहुत बहुत गुड विशेस देना चाहता हूं जो लोग अभी एनडीए और सीडीएस के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अंडर दी गाइडेंस ऑफ संदीप गुप्ता सर आप अच्छे नंबरों से अच्छे पास होंगे। और आई हैड ए चांस टू मीट द यंग लेडीज जो बैठी हैं, ये भी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ लड़ने को तैयार हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब मैं इनसे मिला था। तो दोस्तों, जहां हिंदुस्तान के खून में, युवा खून में, चाहे वो लड़की लड़का है, इतना जोर से तो हम कोई मार खा सकते हैं। मैं संदीप गुप्ता जी का, बाकी जो ऑनरेबल फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन सबका और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला और मुझे अपने जवानी के दिन याद है। तो आई फील, मैं गर्व महसूस कर रहा हूं कि इतने जोशीले जवानों के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। एक बार मेरे साथ, अब पूरा जोश सामने आ जाएगा, मेरे साथ जय हिंद बोलेंगे। मैं थोड़ा सा अब उम्र का हो गया तो मेरे कान थोड़े कम सुनते हैं। जोर से जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। सर ने जो भी बात कही सबको समझ में आई। सर ने सारी बात सही कही, सिर्फ एक बात मैं सर से सहमत नहीं करता। सर अभी भी जवान है, फौजी कभी बुरा नहीं होता। धीमी धीमी सी शाम हमें आज्ञा दे रही है कि डॉक्टर गुप्ता, ये सफ़र पूरा हुआ। मैं गुजारिश करता हूँ माननीय संदीप गुप्ता जी से कि वो आकर वोट ऑफ थैंक्स और बच्चों का मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द कहें। शांत। हो गया। रेस्पेक्टेड आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं, मेजर जनरल जय कौशिक जी, मिसेस कौशिक जी, कर्नल मान साहब, कमांडर आशीष तोमर, हमारे तनवर साहब, मैम कफैत मैम, हमारे दुर्गा साहब, असवाल जी, थापा जी, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरे डीडीए डायमंड्स। मैं आज ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट दे दूंगा, बस सुन लो। आज की हमारी थीम थी, आप देख लेंगे कश्मीर से, बॉर्डर से हर रोज कोई ना कोई न्यूज आ रही है। तो जिनके घर आज अंधेरा होगा, जिनकी आज दिवाली काली हो चुकी है, उनके घरों के लिए, उनके लिए हमने एक दीप जलाया है आज।
आपको कांग्रेस को जून डिफेंस अकेडमी की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और आगे के निर्माण के लिए Please sit down. Sit down, everybody. All the students, please sit down, everybody. Sit down. लोग बैठ जाए. बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ. Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.